Hello students, I welcome you in the class of political science. The chapter is constitutional design. I hope you are quite well at home and you also starting your study. In the previous video we have discussed about the constitution, why do we need constitution, and what were the problems to form the constitution of India. Now we will start the path to constitution. During the freedom struggle movement of India, our leaders were worried about the transform the society and the system of politics. They had some basic ideas what kind of constitution will be drafted and what were the basic ideas of the Indian constitution. The leaders or freedom fighters of India, they were thinking about the constitution during the freedom struggle movement. That's why they made easy to write the constitution. In 1928, Motilal Nehru and 8 others leaders of Congress formed फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1928 में कांग्रेस के लीडर मोतीलाल नेहरू और 8 दूसरे लीडर्स ने मिलकर के देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। आई एम टेलिंग यू अबाउट द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 दूसरे लीडर्स ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। एंड नंबर 2, इन द 1931 कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, Karachi session of Congress passed the resolution that what kind of constitution. 1931 में कराची सेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, जो कराची में हुआ, उसमें ये तय किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा। And in 1928 made by the constitution of Motilal Nehru, and 1931 there were some common feature. Number 1, of 1928 and 1931 there were the emphasis universal adult franchise. कॉमन फीचर क्या थे कि वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे सहमत थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वयस्क मताधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार। जिसकी भी एज 18 ईयर्स हो जाती है उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो एक तो ये इसमें कॉमन क्या था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे ये लोग सहमत थे। दूसरा, इक्वालिटी among the citizens and freedom of the people and
Number 3, safeguard the rights of minority. Number 3, safeguard the rights of minority. It means जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, एक वर्ड होता है मेजॉरिटी बहुसंख्यक और एक होता है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। तो माइनॉरिटी मीन्स दोज ग्रुप्स आर लेस इन नंबर, जिन ग्रुप्स की संख्या कम है वो माइनॉरिटी में आते हैं। और इंडिया में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध एंड जैनीज, these belong to the minority। इतने जो ग्रुप्स होते हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध एंड जैनीज, ये ग्रुप्स माइनॉरिटी में आते हैं। तो उन्होंने 3 बातों पे वो लोग कॉमन थे। एक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, देश में रहने वाले सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिले। नंबर 2, सारे लोगों को समानता का अधिकार मिले, इक्वालिटी हो और फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले, आज़ादी हो। एंड सेफगार्ड, जो लोग माइनॉरिटी के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1931 में जो कराची सेशन में कांग्रेस के जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें ये चीज़ें कॉमन थी। नेक्स्ट, द लीडर्स of India familiar with the colonial rule। It means ब्रिटिश जिस तरीके से शासन चला रहे थे, हम लोग उससे फैमिलियर थे, उसके बारे में जानते थे। तो इसको इससे भी हेल्प मिली। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ब्रिटिश के बनाए हुए कानून थे, लाइक 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम। अंग्रेजों ने समय समय पे जो चार्टर बनाए, जो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जिसके अकॉर्डिंग वो शासन किया करते थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन चार्टर्स को एज इज इट रख दिया गया, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हिंदी में संवैधानिक सभा कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हिंदी में संवैधानिक सभा कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके जो इलेक्शन हुए वो जुलाई 1946 में हुए। 1946 में
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए और these the members of the constituent assembly did not chosen by on the basis of universal adult franchise. It means जुलाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं चुना गया था। उसे किस आधार पे चुना गया था? 1937 में जो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए उसके मेंबर ने वोट किया था। क्लियर? और फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर elected in the Constituent Assembly from the Bombay Presidency. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने, उनको चुना गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ 1946 में, जुलाई 1946 में। तो इसमें जो मेंबर चुने गए वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं थे, वो प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे उनके मेंबर ने उनको चुना था। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो दिसंबर 1946 में हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो दिसंबर 1946 में हुई, सून आफ्टर पार्टीशन। इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया का बंटवारा हो गया और एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। तो बिफोर द पार्टीशन there were 399 members and after the partition there were 299 members in the Constituent Assembly. तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन लोगों को कंट्रीब्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। इसमें 299 मेंबर्स रह गए थे and there were 299 members in the Constituent Assembly. Some of them are Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Bhimrao Ambedkar, Munshidas Maniklal, Shyama Prasad Mukherjee, H.C. Mukherjee. There are Baldev Singh and Sarojini Naidu. They are the main members of the Constituent Assembly. And Ambedkar were the chairperson of the drafting committee. ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है कि डिस्कशन करने के बाद जो मसौदा तैयार हुआ उसको लिखने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। इसीलिए लोग आज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर ने लिखा, बट इट इज नॉट 100% ट्रू। द कंट्रीब्यूशन of the 299 rest 298 members cannot be ignored. It means उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगा? 2 years 11 months and 18 days। इतने टाइम में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ एंड 26 नवंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट कर लिया। क्लियर?
The another thing, our leaders of the Constituent Assembly and the other leaders, Mahatma Gandhi was not the member of the Constituent Assembly, but the ideas and the ideologies of the Mahatma Gandhi accepted in the Constituent Assembly, and there were also mentioned the ideologies of the Mahatma Gandhi. Our leaders' years of deliberation and the discussion to make our Indian Constitution. Our leaders also studied the other countries' constitution. Like Indian leaders were impressed the ideas of French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ थे उनसे भी इम्प्रेस थे, इक्वालिटी, फ्रीडम, उसको भी उसमें लिया गया। उसके अलावा इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये ब्रिटिश की एक दी हुई देन है, ये हमने ब्रिटेन से ली है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें संसदीय प्रणाली होती है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ये हमने ब्रिटेन से लिया। ऐसे ही रसिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ उससे हमारे लीडर्स प्रभावित हुए और उसमें सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म उसको इंक्लूड किया गया। एंड यूएसए से भी प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंट के जो इमरजेंसी पावर होती हैं वो ली गई। इस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने दूसरे देशों से भी दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके उनसे भी जो अच्छी चीज़ें मिली वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई। जो अपने आइडियाज़ थे वो भी और जो दूसरे देशों से मिले वो भी। इसलिए इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन फॉर्म एंड इट इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है। नाउ व्हाई शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें वो क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंट करते थे। दूसरी बात, इसमें कांग्रेस जो इंडिया की वो पार्टी थी जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया, उसके बहुत सारे मेंबर्स को इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया। एंड डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रिलीजन लैंग्वेज टेरिटरी के लोगों को भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों ने एक्सेप्ट किया गया। उसमें सब लोगों का विश्वास है एंड फेथ है। एंड आफ्टर द और इसमें एक बात और, 26 जनवरी 1950 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को
ये जो था भारतीय संविधान लागू किया गया, इसीलिए उसके बाद से इंडिया में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के संविधान को लागू किया गया या भारतीय संविधान प्रभाव में आया और 1950 से आज तक 70 इयर्स हो गए। तब से अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास कर रही है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि जैसा पहले वो लिखा था वो आज तक है, नहीं, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो कानूनों में, संविधान में बदलाव किया गया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in the next video. Thank you.